आप लोगों को एक दफ़ा फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2023 शुरू हो चुका है और मैं सोच रहा था कि काफ़ी अर्सा हो गया इंस्टाग्राम पे Q&A नहीं मैंने कनेक्ट करवाया, तो क्या ख्याल है एक Q&A हो जाए। और अगर तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए तो मैं स्टोरीज़ पे ही आंसर दे दूँगा, अगर थोड़े बड़े हुए मुझे लगा तो उस पर एक वीडियो बना दूँगा। और जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं उनके साथ आपने क्या करना है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो मैं अभी पोल यहाँ पे डाल देता हूँ Q&A का और फिर देखते हैं किस किस्म के क्वेश्चन हैं आप लोगों के। पहला क्वेश्चन, भाई आई हैव लो CGPA लाइक 2.5, इज माई एडमिशन पॉसिबल इन मास्टर्स प्रोग्राम इन जर्मनी। देखें, मुझे लग रहा है कि आप YouTube चैनल पे भी और मेरे Instagram पे भी शायद नए आए हैं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो वीडियो मिलेगी, आप चैनल की सर्च बार में लिखिएगा मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि GPA के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे, आप लोग पहले पुरानी वीडियोस जाके देखें, ये सर्च बार में अपना जो आपकी क्वेरी है, जो क्वेश्चन है वो लिखें। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि वो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं। तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, उसके बाद अगर कोई नया क्वेश्चन हो आपका तो वो लेके आएँ। तो जैसे मैंने कहा था कि रिपेटिटिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू वांट टू लिव इन जर्मनी, एनी प्लान्स फॉर मूविंग टू एनी अदर कंट्री। देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल और यहाँ रहूँगा, कोई प्रिसाइज मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अभी नियर फ्यूचर में मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं जर्मनी को छोड़ दूँ और किसी और कंट्री में मूव हो जाऊँ। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नेवर से नेवर, कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है लाइफ में, कोई ऐसी फेज़ आ सकती है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी एज बढ़ती है, लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं, आपका नए एक्सपीरियंसेस करने को भी दिल करता है, या आप एक जगह आपके लिए मोनोटोनस हो जाती है, या व्हाटएवर कई अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और नज़र आ जाती है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि मैं किसी और मुल्क जो है वो मूव हो जाऊँ, अगर मुझे ऐसा मौका मिले या मैं खुद से क्रिएट करूँ वो मौका। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट फाइनेंशियल एडवाइस यू वुड गिव टू समवन न्यू इन जर्मनी हु इज प्लानिंग टू लिव लॉन्ग टर्म। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हूँ ही ना, मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन मैं एक कॉमन सेंसिकल सी लॉजिकल सी एडवाइस आपको यही दूंगा कि अगर आप नए हैं यहाँ पे और आप लॉन्ग टर्म में जर्मनी में रहना चाहते हैं, जैसे 20 साल 25 साल 30 साल यहाँ पे फैमिली रेस करना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि जर्मनी के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई अपार्टमेंट ले लें, कोई घर खरीद लें। लेकिन अब उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। और जो फॉरेनर्स होते हैं उनको बैंक से लोन तब मिलता है या तो उनके पास परमानेंट रेजिडेंस हो, और साथ ही, या नहीं बल्कि परमानेंट रेजिडेंस हो, और साथ ही उनके पास एक बहुत अच्छी स्टेबल जॉब हो, अच्छी सैलरी वाली। तो आप अगर ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाएं, जब भी आप अभी तो आप नए हैं तो आप शायद स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, या अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाएं कि जो घर आपको पसंद आ रहा है उसकी जितनी भी वैल्यूएशन है उस हिसाब से आपकी सैलरी और सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं जो भी बैंक की तरफ से हैं, तो आप एक प्रॉपर्टी खरीद लें। ये आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा हाँ, अभी का मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी अगर आप सोच रहे हैं कोई अपार्टमेंट या घर लेने का, तो अभी ठीक टाइम नहीं है। जितने भी मेरे जर्मन दोस्त भी हैं जिनके ऑलरेडी घर हैं, उन सब ने भी यही इस वक्त मशवरा दिया कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त पिछले जो 2022 का आखिरी क्वार्टर था उस तक घरों की कीमतें जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन क्योंकि अभी इन्फ्लेशन आई हुई है, तो इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हुई हुई है। तो और इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वक्त बहुत हाई हुए हुए हैं, तो बहुत कम एप्लीकेशंस जा रही हैं लोन अप्लाई करने वालों की, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बड़ी अनसर्टन हुई हुई है, जो हाउसिंग मार्केट है जर्मनी की। तो ये मैं कम से कम रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त अभी इमीडिएटली कुछ भी ना ख़रीदें प्रॉपर्टी वाइज, और 6 महीने 1 साल इंतज़ार कर लें और देखें सिचुएशन कैसे चेंज होती है। मगर जब सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी तो ऑफ कोर्स जर्मनी में प्रॉपर्टी ख़रीद लेना लॉन्ग टर्म, अगर आपने यहाँ पे रहना है तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि अगर तो वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखें स्टूडेंट अक्सर क्या होता है कि जब मैं भी आया था ना, हमारे ज़माने में वो ये एडवाइस लोग दे रहे होते थे सीनियर्स के, स्टूडेंट वीज़ा को ख़त्म ना होने देना, बस स्टडीज़ प्रोलॉन्ग करते जाओ। इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम जिन मुल्कों से आते हैं जर्मनी में, एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ, जब नए नए हम लोग आते हैं तो हम रुपयों से यूरो में कन्वर्ट करके लाए होते हैं, ठीक है। तो हर दिन जो आप जर्मनी में रह रहे होते हो एज अ स्टूडेंट, आपका ख़र्चा हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा,
क्योंकि वो रुपए आपके बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। चाहे आपके 600-700 यूरो पर मंथ आपका खर्चा आ रहा हो या उससे भी कम आ रहा हो, उसको रुपयों में कन्वर्ट करके आप लाए होते हैं जो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में होते हैं। तो पढ़ाई को प्रोलॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो कि अगर आप अच्छे लकी हैं कि आपको स्टूडेंट जॉब भी मिल गई है और आपके पास स्किल सेट भी है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि आप खाली पढ़ ही जा रहे हैं और आपके हर मंथ हेल्थ इंश्योरेंस के, कमरे के किराए के, खाने के पैसे लग रहे हैं और आपके रिटर्न में जो है वो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे इस बात का पता है कि जो पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट होता है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको लेट जाके बाद में जॉब करके मिल जाता है, मगर फिर भी जर्मनी में ये चीज़ जहन में रखना कि पढ़ाई को प्रोलॉन्ग मत करना। जितनी ड्यूरेशन है, अगर 1 साल का कोर्स है तो 1 में कोशिश करो पूरा करने की, अगर 2 का है तो 2 में करो, बल्कि 2 का है तो जितनी जल्दी हो सके 2 से कम के अंदर उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करो, ताकि आप जल्दी जल्दी जॉब मार्केट में शामिल हो जाओ और आपकी सेविंग्स जो हैं वो जर्मनी में एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाए। तो ये मैं कहूँगा फाइनेंशियली जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी ये सजेशन होगी। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू नेगोशिएट सैलरी कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन इन जर्मनी, एज यहाँ डियरेंस अलाउंस नहीं होता। हाँ, वो डियरेंस अलाउंस जो गवर्नमेंट सेट करती है इन्फ्लेशन अगर आ जाए तो उसके ऊपर वो नहीं होता। लेकिन देखें, निगोशिएट कैसे करना है। निगोशिएट आप एक ही सूरत में कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में कोई पावर हो तो। पावर के बगैर आप निगोशिएट नहीं कर सकते। और सैलरी का भी निगोशिएशन का यही रूल है कि आपके पास अगर कुछ हो तब ही आप जो है ना वो इंटरव्यू में कुछ निगोशिएट कर सकते हैं। या तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट हो, या आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो, या आपने कोई बहुत एक्सेप्शनल किस्म की परफॉर्मेंस की हो अपनी पढ़ाई के अंदर, या आपके पास पहले बहुत सारी इंटर्नशिप्स हों, या आपके कोई लैंग्वेज स्किल्स जो है आपकी वो बहुत एक्सीलेंट हो, बहुत अच्छी आप जर्मन बोलते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, या आपके बात करने का तरीका ऐसा हो जो बड़ा इंप्रेसिव हो, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी चार्मिंग हो, या कुछ भी आप कर सकें। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल सेट होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर जिसको पावर बना के आप निगोशिएट करें। अगर वो नहीं होगा तो आप निगोशिएट नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर वो आपके पास अभी नहीं है तो वो स्किल सेट ढूंढें और उसको पॉलिश करने की कोशिश करें और उसको एनहांस करने की कोशिश करें। और जिस एक जॉब में आप चले गए हैं और वहाँ आपको लग रहा है कि यार अभी पैसे यहाँ पे कम मिल रहे हैं, तो आप साथ साथ जो अपना स्किल सेट है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। चाहे अपने ही पैसे लगा के कुछ कोर्सेज करें आप, चाहे आप अपनी वाइटर बिल्डिंग करें, फोर्ट बिल्डिंग करें, ये जर्मनी में उसको फर्दर डेवलपमेंट को कहते हैं, जो भी आप अपनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं या अपने स्किल सेट से रिलेटेड कुछ और सीखते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस लेके आते हैं और उसको फिर शामिल करते हैं, तो उसको इन्हेंस करें। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, वो आपके पास होगा तो आप और जगह अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको कोई ऑफर आएगी तो उस बेस के ऊपर आप अपनी करंट जो जॉब है उसके साथ निगोशिएट कर सकेंगे। और जिसके पास शुरू में ही जॉब नहीं है, जो कोई जॉब नहीं कर और वो निगोशिएट करना चाहता है, तो देखें अगर आपके पास कोई स्किल सेट भी नहीं है और आप ये चाहते हैं कि आपके पास निगोशिएशन पावर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको जो मिले चुप करके वो ले लें, उस पर काम करें, चाहे वो कम ही सैलरी, और साथ साथ अपना स्किल सेट एनहांस करते रहें। तो ये याद रखें कि निगोशिएशन के लिए हाथ में कुछ होना जो है वो ज़रूरी है। आगे चलते हैं। भाई जॉब नहीं मिल रही इंग्लिश स्पीकिंग कंपनी में भी, 84 रिजेक्शंस आ गई हैं 2 मंथ में। देखें, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि आधी से ज़्यादा मेरी वीडियोस जो हैं वो इस बात के ऊपर है कि जर्मनी में आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब ये जो आपने स्टेटमेंट दी है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है, वो मेरे पास नहीं है कि आपने पढ़ाई किस चीज़ में की हुई है, आप अभी फ्रेशर हैं, आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है या नहीं, आपका इंग्लिश स्पोकन लेवल कैसा है, आपका जर्मन स्पोकन लेवल कैसा है, आप इंटर्नशिप की पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप बड़ी कंपनियों पे अप्लाई कर रहे हैं, आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी वो फील्ड है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे उसकी कितनी रेलेवेंस है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने पहले काम किया हुआ है, आपको इंटरव्यू की कॉलें भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, पहला राउंड पार होता है, आगे नहीं पार होता, क्या चक्कर है। आप CV जो है, अब आपने कहा कि 2 महीने, देखें इसमें 84 रिजेक्शंस, ठीक है ये एक बड़ा नंबर है जो अलार्मिंग है, लेकिन 2 महीने आपने अप्लाई किया। 2 महीने कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। रिक्रूटमेंट तो मैं तो इन जनरल अगर नॉर्मल भी अगर प्रोसेस चले तो 6-7 हफ्ते तो वैसे ही चले जाते हैं आम सी कंपनी के अंदर भी, ठीक है। 2-3 इंटरव्यू के राउंड होते हैं, आप पहले अप्लाई करते हैं तो 4-5-6 दिन तो लग ही जाते हैं पहले आपको पहली कॉल आने में, और फिर आप ईमेल करते हैं, फिर टाइम स्केड्यूलिंग होती है, फिर सब कुछ होता है। तो 2 महीने का इतना मुझे अलार्मिंग नहीं लग रहा है, लेकिन 84 का लग रहा है। इसमें आप चेक करें आपने कि आपने अपनी CV में क्या लिखा हुआ है, CV प्रिसाइज है यानी। CV को बगैर वजह के इतना लंबा ना करें।
टू द पॉइंट रखें, प्रिसाइज रखें, एक पेज की रखें, आइडियल ये है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। मैंने आपको बताया कई वीडियोस में कि मैंने खुद भी एज अ रिक्रूटर किसी को रिप्लेस करके काम किया हुआ, यानी कि एज अ रिप्लेसमेंट काम किया हुआ। वैसे मैं रिक्रूटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने काम किया हुआ एज अ रिक्रूटर, तो मैंने खुद रिसीव की हुई है बहुत सारी सीवीज और कवर लेटर्स। लिटरली आप पहली 3 4 5 पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं उनको, फिर आगे आप जो है ना वो उनको बस ऐसे स्किम करके गो थ्रू करते जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। और इमेजिन करें कि जो HR में होते हैं जिनके पास इतनी सारी सीवीज आ रही होती हैं किसी पोजीशन के लिए, तो उसमें फिर जो प्रिसाइज होती है, जिसमें क्लियरली एलैबोरेट होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है, आपकी डेट्स मेंशन होती हैं, हर चीज़, स्किल सेट, एक्सपीरियंस, कोई उसमें मिसिंग भी नहीं होता। उसको देखें कि आपको खुद को पढ़ने में वो कैसी सीवी लग रही है, आसान लग रही है पढ़ के, आपको टू द पॉइंट नजर आ रहा है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो रंग बिरंगी हो या उसमें कोई डिज़ाइन आपने बनाया हो, सिंपल भी हो सकती है। और कवर लेटर को अपना देखें, अब तो बहुत सारी कंपनीज मांगती भी नहीं मोटिवेशन लेटर, सिर्फ लिंक्डइन पे ही चलता है, लेकिन जस्ट इन केस कि अगर कोई आपसे मांगे तो आपको पता हो यार एक पेज का लेटर इज इनफ। वही बात है कि किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, 3 4 पैराग्राफ हो, एक इंट्रोडक्टरी हो, एक एंडो, बीच में आपने बताया हो कि यार जो जॉब अप्लाई कर रहे हो उससे कितनी रेलेवेंस है, इंटरेस्टेड कितना हो, टू द पॉइंट, कस्टमाइज हो। अब आपने कहा कि 84 रिजेक्शन आई हैं, इसका मतलब है कि आपने 84 कस्टमाइज सीवीज और कवर लेटर्स भेजे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने भेजी नहीं हो, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को चेक करें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कोशिश करते हैं ना, 2 महीने तो कुछ भी नहीं है, कई लोगों को 6 6 7 7 8 8 महीने लग जाते हैं। और ये कोशिश करना है यार कि अपनी जो आपकी फील्ड या एक्सपीरियंस है उसकी रेलेवेंस में जॉब जो है ना वो अप्लाई करो। बिल्कुल भी कोई आउट ऑफ लाइन अगर जा रहे होगे तो फिर सारे रिजेक्शन आएगी। और जो टाइम आप साथ साथ एप्लीकेशंस अपनी डाल रहे हो, तो उतने में साथ साथ अभी 2 महीने में तो बंदा जर्मन का कम से कम A1 कोर्स तो 1 महीने में हो जाता है, 2 महीने में तो आप A1 A2 जर्मन भी कर सकते हैं। तो साथ साथ ये जो टाइम आपका निकल रहा है इसमें अपनी जर्मन पक्की करो, ताकि ये भी सीवी में आप ऐड करो। और सिर्फ सीवी में नहीं ऐड करो, बल्कि जो A1 A2 लेवल तक की जो जर्मन होती है वो बोल के भी उनको दिखाओ, ताकि उनको पता भी लगे कि यार ठीक है, अगर जॉब में रिक्वायर्ड नहीं भी है तो ये इंथुजियास्टिक है और ये आगे जाके जो है वो चीज़ें जल्दी पिकअप कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे इसमें और फैक्टर्स आ सकते हैं कि आप इंटरव्यू किस तरह देते हो, आपकी अपनी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी है। तो इन पे काम करो, इन चीज़ों पे जो मैंने बताई है, और हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, सो इट वुड बी बेटर टू कम टू जर्मनी टिल मार्च और अप्रैल। नहीं, अच्छा हाँ, इसका पहला पार्ट भी है। पहला पार्ट ये कि आई वांट टू कम टू जर्मनी टू डू आउसबिल्डिंग बट इज इन्फ्लेशन हाई इन जर्मनी नाउ। तो मार्च या अप्रैल तक आऊँ यार। हाँ, इन्फ्लेशन है जर्मनी में आजकल, अगर बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में इन्फ्लेशन आई हुई है, ठीक है, जर्मनी में भी है, डबल फिगर में गई हुई थी पिछले अक्टूबर में एटलीस्ट। देखो, आउसबिल्डिंग का आपने कहा है, आउसबिल्डिंग के ऊपर भी मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं। आउसबिल्डिंग मैंने इवन टॉप 10 जो हाईएस्ट पेड आउसबिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो कौन सी हैं जर्मनी के अंदर, ताकि आपको ये भी इजी हो जाए कि अगर आप इस तरह से चूज़ करना चाहते हो। लेकिन उसके अलावा पोर्टल्स बताए हुए हैं जिसके ऊपर जाके देख सकते हो, बेतहाशा हज़ारों के करीब प्रोफेशन जिसमें हाउस बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हर चीज़ के ऊपर। तो जब हाउस बिल्डिंग आपको मिलती है तो उसका एक जो है वो रेम्यूनरेशन होती है। और मैंने एक वीडियो में ये भी बताया हुआ है प्रॉपर डिटेल में कि अगर आप एक बंदा हो, यानी कि आप सिंगल आ रहे हो हाउस बिल्डिंग करने, तो आप उसके ऊपर गुजारा कर सकते हो। ठीक है, वो कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन एक हाउस बिल्डिंग जो आत्सुबी जिसको कहते हैं, उस आत्सुबी के लिए वो इनफ पैसे होते हैं गुजारा करने के लिए। उसके बाद जब हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लें तो फिर एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब शुरू कर दें, और वो साथ साथ इंक्रीज़ भी होते रहते हैं थोड़े। तो अब आप मार्च में आओ या अप्रैल में आओ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मार्च में अभी जनवरी चल रहा है, 3 महीने रह गए हैं मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर 4। तो अगर आपने हाउस बिल्डिंग करनी है तो वो वीडियोस देखो, उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करो, जर्मन सीखो, क्योंकि जर्मन में ही हाउस बिल्डिंग होती है। और आप आ जाओ जब भी आपको लगे कि आप रेडी हो अप्लाई करने के लिए, और जब आपको मिल जाए हाउस बिल्डिंग, तो मार्च में आओ, अप्रैल में आओ, मई में आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव इन बर्लिन। क्या मैं आपको अपना घर का पता, स्ट्रीट का और वो सारा लिख के दूँ बताऊँ यहाँ पे? उसका क्या करना है आपने। और मैं कहाँ रहता हूँ यार, मैं आपके दिलों में रहता हूँ, मैं आपके दिल में रहता हूँ। तो
बाकी ये है कि मैं हर वक्त इंस्टाग्राम पे रोज़ कम से कम कोई 2-3 तो स्टोरीज डालता रहता हूँ और वो सारी रियल टाइम में होती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ही होता हूँ हर वक्त। और हाँ, और आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा जी, अगला क्या है? सर माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग JSV, इट्स गुड और रिस्की। JSV जो है वो जॉब सीकर वीज़ा है। देखें, इस पर भी पहले मैं आपको ये कहूँगा कि 2 मैंने एलेबोरेट वीडियोस बनाई हैं, वो ज़रूर आप देखिएगा। इस वीडियो के बाद चैनल की सर्च बार में लिखिएगा कि शुड यू कम ऑन जॉब सर्च वीज़ा और नॉट। देखें, रिस्की भी है और गुड भी है, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस फील्ड में पढ़ाई की है, किस फील्ड में जॉब की है, आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपके पास जर्मनी में कोई रहने वाला है जिसके पास आप रुकेंगे आके 6 महीने, या आप एयरबीएनबी पे लेंगे, होटल में रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे। ये सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिस्की है या नहीं है, ठीक है। जिसके पास पैसे हों, सेविंग्स हों, उसका जो स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वही उसने पढ़ाई की हो, वही एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए रिस्की नहीं है, उसके लिए गुड है। जिसका ये ना हो उसके लिए रिस्की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में अभी शायद 1 महीना 2 महीना पहले ये बात बताई थी आपको कि अब पिछले 2 सालों से, तकरीबन 1-1.5 साल से जर्मनी में गेम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इनको सर्टन प्रोफेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों की, और बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो अपने अपने मुल्कों से, जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से, डायरेक्टली वहाँ से जर्मनी में जॉब लेके जर्मनी आए हैं। तो अब जॉब सीकर वीज़ा ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उससे भी एक अच्छा शॉर्टकट आ चुका है कि अगर आपके पास सब कुछ है, वहाँ पे पढ़ाई है, जॉब एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट प्रोफेशन है जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप वो रिस्क भी ना लें कि आप यहाँ पे आएँ, 6 महीने रहें, अपने पैसे लगाएं, फिर वापस जाएँ और वहाँ पे वो जॉब रिज़ाइन करके आएँ। ऑल्दो कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वहीं पे बैठे बैठे अपनी जॉब करते रहें साथ साथ, और यहाँ पे भी डालते रहें और अप्लाई करते रहें। क्योंकि अगर आपके डिमांडेड प्रोफेशंस में है ना प्रोफेशन, तो बहुत हद तक चांस है कि आपको अपने होम कंट्री से भी जॉब मिल जाएगी। डिमांडेड प्रोफेशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और आपका ऑफ कोर्स अच्छा प्रोफाइल है क्योंकि आपके सारे इंटरव्यूज़ होंगे फिर वो तो सॉरी, तो वो आप एक तो डिमांडेड प्रोफेशंस वाली वीडियो जाके देखें कि कौन से डिमांडेड प्रोफेशंस हैं। दूसरा, आप जॉब सीकर के ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल एलैबोरेट एनालिसिस किया हुआ है कि आना चाहिए नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका अपना प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर कि ये गुड है या रिस्की है, लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्कोप। सर स्कोप के ऊपर हमने बहुत बात कर ली और ये बड़ा पुराना टॉपिक हो गया स्कोप वाला। मैंने कोई 1.5-2 साल पहले, 2.5 साल पहले स्कोप के ऊपर एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, कोई 17-18 मिनट की। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशंस का जर्मनी में एनालाइज किया था और बताया था कि उनका जर्मनी में स्कोप है नहीं, और इन जनरल ये जो स्कोप वाला क्वेश्चन है उसको मैंने एड्रेस किया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सिर्फ चैनल के सर्च बार में लिखना स्कोप, वो वीडियो आ जाएगी। दूसरा ये कि देखो यार, स्कोप हर उस चीज़ का होता है जिसका आपको इंटरेस्ट होता है। अगर मैं आपको यहाँ से ऐसे गूगल करके एक लिस्ट उठा के दे दूँ ना कि हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस इन जर्मनी, ठीक है, उसमें यही आ जाएंगे, ये पायलट आ जाएगा, जज आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा। अब मैं आपको कहूँ कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत अच्छी सैलरी होती है, ठीक है, वो कर लो, वो जो है उसका बड़ा स्कोप है। तो आपको पसंद ही नहीं है सॉफ्टवेयर, आप करोगे 2 महीने पढ़ोगे, आपका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो क्या फ़ायदा है उस स्कोप के बताने का। इसलिए जो चीज़ आपको पसंद है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आता है, और वो भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट, आपने अपना इंटरेस्ट ढूंढना कैसे है। और मुझे पता है कि अगर आप बड़े यंग हैं, अभी 2nd ईयर में 18-19 साल के होंगे, तो उस एज में किसी को भी नहीं पता होता, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि उन्होंने इनफैक्ट आगे क्या करना है, क्या उनको करना चाहिए। तो सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करें, वो वीडियो भी देखना है कि हाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट। इसलिए ये एटलीस्ट इस अप्रोच से मत जाएं कि स्कोप देख के कि जिस चीज़ का स्कोप अच्छा है वो कर लूँ मैं। क्या पता अभी अगर स्कोप मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा है यहाँ पे, आगे 5 सालों में उसका स्कोप ही नीचे चला जाए, मार्केट में जो भी चेंज आ जाए, व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, ठीक है, जैसे अभी कोविड आ गया, अनएक्सपेक्टेड था, किसी को कुछ नहीं पता, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उस वक्त एक नई डिग्री पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर एक्सपीरियंस लेंगे, फिर जॉब करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट से ही इंटरेस्ट को ढूंढें, और जो भी आपका इंटरेस्ट है, अभी अगर उसकी डिमांड नहीं भी है और अगर आप उसके अंदर एक्सेल कर जाते हैं, या आपका उसके अंदर शौक बहुत है, या उसके अंदर कमांड ले लेते हैं, तो वही आपके लिए स्कोप बन जाएगा। इसलिए ये जेनेरिक पुराने सवाल हैं, ये इसको बदल दें आप इस सोच को कि स्कोप किस चीज़ का क्या होता है, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट है वही दुनिया में स्कोप है। ऑलराइट जी, अच्छा यार, मेरे ख्याल में और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी।
तो बाकी जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के उनका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आंसर करूंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चन हैं तो या तो आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो की पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे अपना क्वेश्चन करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की जो इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन है वो हर 2-3 हफ्ते बाद एक कंडक्ट कर लिया करूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे फॉलो करें और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। एक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।